Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8. And today my topic is simple present tense and present continuous tense. तो आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो देखेंगे कि इस दोनों टेंस में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या हमें ध्यान रखना है, कहाँ यूज़ करना है और कैसे समझना है कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हम कभी करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कब करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इस पिक्चर में दो लड़के एक लड़कियों का पिक दिया हुआ है और अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कह रहा है। वी स्माइल वी आर हैप्पी, ठीक है। पहला सेंटेंस है वी यूजुअली स्माइल बिकॉज वी आर फ्रेंडली, ठीक है। इफ़ यू लुक एट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 सेंटेंस दिया हुआ है। जो 3 सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, पहला है जो डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है स्माइल स्माइल स्माइल, तीनों में है। तो 2 सेंटेंस तो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट के और एक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो ये क्या चीज़ है, कैसे हम समझेंगे, 2-4 चीज़ें यहाँ पे लेट्स लर्न में पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट के बारे में पहले देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टू रेफर टू फैक्ट्स एंड स्पेसिफिक रूटीन्स और हैबिट्स। अब कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ जो किया जाता है ये किसी स्टेटमेंट को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है जो हमारा स्पेसिफिक रूटीन्स होता है, यानी स्पेसिफिक रूटीन्स बोले तो आप समझ जाओ कि अब जो डेली काम करते हैं, ठीक है। नहाना धोना, ब्रश करना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ठीक है, खेलना, ठीक है। इसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये स्पेसिफिक रूटीन्स है, उस समय हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। और इसके बाद कह रहा है हैबिट्स के भी बारे में। जो काम हम करते हैं, जो रूटीन होता है ना, उसमें एक हैबिट्स ही आती है। यानी आप स्कूल डेली जाते हो, ये एक हैबिट भी होता है, रूटीन भी है, ठीक है। आप सुबह जल्दी उठते हो, ब्रश करते हो, शावर लेते हो, तो एक हैबिट भी होता है, रूटीन भी होता है। तो हमें याद रखना है ये चीज़ कि हम किसी स्टेटमेंट को जब भी बताते हैं, फैक्ट्स को, ठीक है, स्पेसिफिक रूटीन्स को, जब भी दैनिक जो मेरा क्रिया है, जो डेली रूटीन है उसे करते हैं, या कोई हमारा हैबिट है, हाँ, कि मैं मूवी देखता हूँ, हाँ, तो मैं हमेशा मूवी देखता हूँ ऑलवेज, ठीक है। तो ये हैबिट हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक रूटीन्स हो सकता है जो डेली हम लोग काम करते हैं। अब आते हैं दूसरा यहाँ पे पॉइंट है विथ स्टेट वर्ब सच एज थिंक, नो, सीम, अपीयर, लाइक, कंसिस्ट, हैव एंड बिलोंग, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टेट वर्ब्स, मैंने इसके पहले वर्ब्स में कवर किया है। स्टेट वर्ब को नॉन एक्शन वर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। इनको हेटिव वर्ब भी बोला जाता है। तो ये सारे देखिएगा, इसमें एक्शन नहीं होता है, ये सारे वर्ब है लेकिन इसमें एक्शन नहीं होता है, ठीक है। काम करता है लेकिन एक्शन नहीं होता, मेंटली काम होता है इसका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थिंक, नो, सीम, अपीयर, लाइक, कंसिस्ट, हैव एंड बिलोंग, ये सारे क्या स्टेट वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आज कि ये जो है ना, ये वर्ब है ना, ये कभी भी आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर आपको कहीं मिलता है तो वो ग्रामेटिकल एरर है बाबू, याद रखिएगा। ये सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ होता है सिर्फ, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं मिल जाता है थिंक का थॉट, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट वर्ब कभी भी सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। तीसरा कह रहा है टू डिस्क्राइब इवेंट्स टू मेक देम अपीयर इमीडिएट एंड अलाइव इन न्यूज़ हेडलाइंस एंड इन टेलीविजन, रेडियो, कमेंट्री, इन स्पोर्ट्स। आप लोगों को एक चीज़ बताओ कि ये किसी इवेंट को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है जो कि लाइव चल रहा हो, ठीक है, जो हाल फिलहाल चल रहा हो। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ किया हो जाता है क्योंकि वो सामने चल रहा है, ठीक है। कोई हेडलाइंस हो टेलीविज़न पे, रेडियो पे या कमेंट्री आप सुनते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये सारा जितना भी चलता है वो सिंपल प्रेजेंट में ही होता है,
इसको आपको समझने के लिए अभी IPL चल रहा है, आप उसका थोड़ा कमेंट्री सुनेंगे, वो सारा चीज़ क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है बाबू। ठीक है, अब कह रहा है जो मेरा चौथा पॉइंट है, with verbs like promise, agree, assure and demand which are used to perform the act they describe। अब ये कह रहा है कि ये सारे जो वर्ब है प्रॉमिस, अग्री, अश्योर, ठीक है, एंड डिमांड, ये सारे भी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और ये वर्ब भी क्या करता है, कोई ना कोई एक्ट करता ही है, ठीक है। ये सारे भी जो होते हैं इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करेंगे, याद रखिएगा ये चीज़। इसको आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते, इसको आपको सिंपल प्रेजेंट में। तो ये जो दिया हुआ है, जो भी वर्ड आपको दिमाग में रखना होगा कि इसका कभी भी यूज़ होगा तो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। टू रेफर टू एक्टिविटीज, सिचुएशंस एंड चार्जेस हैपनिंग्स नाउ, अराउंड नाउ, ठीक है। अब ये कह रहा है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो यूज़ करते हैं, कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, कोई भी कुछ हो रहा हो, उसी समय हो रहा हो, तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। विथ इंडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, टू रेफर टू रेगुलर बिहेवियर विच इज़ टिपिकल, habitual and predictable, thus it is used to criticize or express disapproval। अब देखिए दो तीन चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये सारे क्या है ना, ऑलवेज देखिएगा बाबू, ठीक है। ऑलवेज जो है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्स दिया है, जो इंडेफिनिट एडवर्स माना जाता है, ठीक है, इसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये चीज़ देखना होगा, ठीक है, कि एक होता है जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में इसका पोजीशन जो होता है वो चेंज होते रहता है, एडवर्ब का पोजीशन चेंज होता है। मैंने आप लोग को एडवर्ब 7th क्लास में पढ़ाया था, तो पोजीशनिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि पोजीशन से ही हमें पता चलेगा, उसके पोजीशन से ही पता चलता है कि वो एडवर्ब है कि कंजंक्शन है कि वर्ब का काम कर रहा है, तो वो उसका पोजीशन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये कह रहा है यहाँ पे कि ये सारे जो सेंटेंस है ये नॉर्मली बताया जाता है टिपिकली कि हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, लेकिन समटाइम्स हम जब इसे क्रिटिसाइज के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर मतलब उसके बारे में बताते हैं, तो ये एक तरह का अस्वीकृत रहता है। यानी कहने का मतलब आप इतना समझो कि ये नेगेटिव सेंस देता है। जब भी इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया जाएगा तो ये आपको नेगेटिव सेंस देगा, डिसअप्रूवल का सेंस देगा, ठीक है। क्रिटिसाइज का मतलब यूज़ होगा, यानी नेगेटिव सेंस देता है, ये ध्यान में रखना होगा। और जब भी इसका सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे वो सिंपली यूज़ होगा, टिपिकली। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा लोग, ठीक है। ये पहचानने का यही तरीका है, अदरवाइज़ कुछ भी यूज़ कर देगा गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। द सिंपल प्रेजेंट इज मच मोर कॉमन दैट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड इट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू यूज़ इफ़ यू आर नॉट श्योर। अब कह रहा है कि अगर आप श्योर नहीं हो ना, कह रहा है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का बहुत ही कॉमन यूज़ मिलता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का क्या रहता है बाबू, जो काम उस समय चल रहा हो, जैसे अभी क्या है, वह तुम क्या कर रहे हो, आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, तो ये तो सिंपली हमें पता है। लेकिन समटाइम्स जब भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो उस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि सिंपल प्रेजेंट जो है ना, कॉमन यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी होता है, लेकिन आप उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को उस समय एक्सप्रेस कर रहे हैं तब कॉन्टिन्यूअस का होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये देखा गया है कि सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ किया जाता है। अब कहाँ कहाँ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, मैंने इसको कवर किया है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है ये कि
The present simple refers to situation which are seen as permanent, and present continuous refers to situation we see as temporary. ठीक है, अब ये कह रहा है, दूसरा एक पॉइंट समझने वाला यहाँ पे जो दिया है कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिचुएशन को जो परमानेंट है, ठीक है, जो बदलने वाला नहीं है, जो परमानेंट चलता रहता है, ठीक है, वो टेम्प्रोरी नहीं है बाबू, ये ध्यान में रखना है आपको सिंपल प्रेजेंट में। और ये जो होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है, ठीक है, वो टेम्परेरी होता है, वो कुछ ही क्षण के लिए रहेगा, कुछ ही क्षण के लिए रहता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो परमानेंट रूटीन टाइप काम का, रूटीन आप कह सकते हैं, रूटीन में भी डेली काम करते हैं आप, तो वो परमानेंट रहेगा सिंपल प्रेजेंट में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेम्प्रोरी रहेगा, कुछ ही देर के लिए रहेगा, वो याद रखिएगा ये पॉइंट्स। व्हेन वी टेल stories we use simple present to describe shorter actions and events, and present continuous for longer situations। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं ना, अभी मान लो कि मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है और किसी को बोल दिया कि बाबू आके स्टोरी टेलिंग करो, तो वो जो स्टोरी टेलिंग होगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे वो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे कि सर वो तो बीत चुका है, ठीक है, लेकिन सुनने वाला अगर नया रहेगा ना, अगर आप किसी नया स्टोरी के बारे में बताते हैं तो वो सारा डिस्क्रिप्शन जो होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उन लोग के लिए नया है, भले ही आपने बहुत दिन पहले पढ़ लिया वो अलग है, लेकिन जिनको आप स्टोरी बता रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस में ही चल रहा है, यानी प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करेंगे किसी भी स्टोरी को आप डिस्क्राइब करते हो तो। फिर इसके बाद बता रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस डिस्क्राइब शॉर्टर एक्शंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का बता रहा है जो शॉर्टर एक्शंस होगा, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे किसी स्टोरी को, तो वो शॉर्टर एक्शंस होगा। लेकिन ये कह रहा है जब भी लॉन्गर सिचुएशंस होगा, अब लॉन्गर सिचुएशंस में आप लोग डाउट नहीं होना। अब मान लो कोई स्टोरी सुना रहे हो आप, ठीक है, और उसमें किसी मतलब हिस्ट्री की बातें बता रहे हो कि उस समय ये कर रहा था, वो कर रहा था, किसी चीज़ के बारे में जब डिस्क्राइब करेंगे लंबे, मतलब थोड़ा उसको डिटेल्स में जाके बताने लगेंगे, ठीक है, तब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। अगर छोटा सा स्टोरी है, ठीक है, छोटा सा स्टोरी है, तो उसमें नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर काफ़ी डिटेल्स में हम बता रहे हैं, ठीक है, तो उस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोग स्टोरी, अगर ये चीज़ आप लोग को ये समझना है ना, तो सिंपली ये काम करना, एक स्टोरी माइंड में रखना, उसको मतलब ऐसे ही डिसाइड करो या बताओ, आप उसको उसमें लॉन्ग स्टोरी में आपको पता चल जाएगा, और शॉर्ट स्टोरी होगा उसमें भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपको वो मैच करेगा ज़रूर कि हाँ ये यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, ये यहाँ पे। आगे देखते हैं। अब कह रहा है सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड विद स्टेट वर्ब्स, बट वी कैन यूज इट प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन एन ऑनगोइंग प्रेजेंट प्रोसेस। अब कह रहा है सिंपल प्रेजेंट का यूज़ जो किया जाता है, ठीक है, वो स्टेट वर्ब के साथ किया जाता है। स्टेट वर्ब मैंने आप लोग को इसके पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में बताया है कि ये नॉन एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। थिंक, नो, सीम, अपीयर, लाइक, कंसिस्ट, वहाँ पे बहुत सारा आपको वहाँ पे दिया गया है स्टेट वर्ब का। इसके पहले जो आप उसको कवर कर लेंगे कि स्टेट वर्ब कौन कौन सा होता है जो नॉन एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। बट वी कैन यूज़ इट विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी यूज़ करते हैं। कब? जब ऑन गोइंग प्रोसेस हो, यानी काम चल रहा हो, ठीक है, वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा वो वर्ड कौन सा है। ये जो स्टेट वर्ब होता है ना बाबू, ज़्यादातर उसका जो यूज़ मिलता है, ठीक है, वो आपको सिंपल प्रेजेंट में ही मिलता है, और बहुत ही कम। आप लोग ये नहीं मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना बोलोगे, ठीक है। अब कभी कभी देखिए अगर मैं सोच रहा हूँ तो वो प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, आई एम थिंकिंग नाउ,
ठीक है, तो ये थोड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। नॉर्मली अगर ये यूज़ बड़ा कम मिलता है बाबू, ये याद में रखिएगा आप लोग। इसका जो बता रहा है ना ये कि इसका हम लोग यूज स्टेट वर्ब का, ठीक है, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, जब ऑनगोइंग प्रोसेस हो, ठीक है। तो इसमें भी सारे नहीं यूज़ किए जाते हैं जो, ठीक है। जैसे अपीयर है तो अपीयर का यूज़ कर सकते हैं, जब भी हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो उस समय अपीयर का यूज़ कर सकते हैं। उस सब का देखिए, इसको डिटेल्स में थोड़ा समझाया नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा डाउट भी होगा। इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कुछ ही वर्ड है जिसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया, सारे यूज़ करोगे तो मैं जान रहा हूँ, आई एम नोइंग होता है क्या, नहीं होगा ना। तो कुछ ही वर्ड हैं जो यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग का पता है कमांड कैसे होगा, ये सारे वर्ड कैसे मिलेंगे। अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है ना, तो ये सारी चीज़ जो बता रहा हूँ उसमें आपको रीडिंग में मिल जाती है। एक बार समझा दिया, रीडिंग अगर अच्छी है तो आप तुरंत पकड़ लोगे। किसी पॉइंट्स को आप लोग अगर नहीं पकड़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि आप लोग का रीडिंग स्किल नहीं है। मैं रीडिंग स्किल पे हमेशा ही फोकस करता हूँ कि आप लोग रीडिंग बढ़ाओ अपना। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस लड़के का अगर बचपन से रीडिंग किया हो, आज भी करता हो, उसका फ्लुएंस देखना, उसका कमांड देखना इंग्लिश के ऊपर ज़बरदस्त होता है। ज़्यादातर लोग 95% लोग नहीं करते हैं, ये रियलिटी है। रीडिंग प्रोसेस होता है एक, तो आप लोग का वो चीज़ नहीं है बाबू, इसमें दो राय नहीं है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, प्रोसेस बता दिया है कि आपको वो समझ लेना है बस। आगे देखते हैं। इन सिंपल प्रेजेंट सी एंड हियर हैव डिफरेंट मीनिंग्स। हाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना, सिंपल प्रेजेंट में सी और हियर का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। सी का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है, हियर का मतलब सुनना होता है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि क्या है। आई सी हिम एवरी डे, मैं उसे, अब सी का मतलब तो देखना होता है, लेकिन मैं उसे हर दिन मिलता हूँ, यहाँ पे ये मीनिंग। देखता हूँ, मिलता भी बोलेगा, अब बोलेगा आई सी यू, आई सी व्हाट यू मीन। आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में, चाहे सीरियल्स आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो कैरेक्टर है ना, बोलता ओ आई सी, यानी यहाँ पे समझने का सेंस देता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है आई हियर यू लाउड एंड क्लियर, ठीक है। अब यहाँ का मतलब हो रहा है सुनना, कि हाँ आप एकदम क्लियर बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन यहीं पे देखिएगा आई हियर यू आर कमिंग टू स्टे, ठीक है, आई हैव बीन टोल्ड। अब यहाँ पे बता रहा है कि मैंने सुना है कि तुम आ रहे हो, लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारा जो काम है ना बाबू, ये स्टेट वर्ब में ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आप लोग का ये चीज़, ये जो है स्टेट वर्ब का, ये चीज़ श्योर करने के लिए आपका रीडिंग स्किल बढ़ाओ अभी से भी। कम से कम 20 मिनट तो एक स्टोरी डेली पढ़ ही सकते हो, उतना करो, ये क्लियर हो जाएगा। यही नहीं क्लियर होगा, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है ग्रामर में रीडिंग स्किल से, बहुत सारा 90% चीज़ क्लियर होता है। अगर नॉलेज है मेरे पास, रीडिंग स्किल शुरू से ही है, 90% चीज़ क्लियर होता है रीडिंग से। कॉम्प्रिहेंशन हो, कंजंक्शन हो, कुछ भी। जब होता क्या है, आप वर्ड एक बार पहचान लोगे ना, ठीक है, आपने अगर, होता क्या है कि जो भी चीज़ें आप देखते हो पहली बार देखते हो, उसका कोई आइडिया रहता नहीं। अब वो रेगुलर यूज़ में रहता है, रेगुलर यूज़ में कब होगा, अब आप डेली तो टेंस पढ़ते नहीं हो, ठीक है, डेली तो आप कंजंक्शन पढ़ते नहीं हो, लेकिन जब भी आपको पढ़ाया गया है, अगर आपका रीडिंग स्किल रहता, तो आप उस वर्ड को, जो सेंटेंस यूज़ किया गया है एज अ कंजंक्शन, एज अ एडवर्ब, आप उसको डेली देखते। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब वो देखते 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 माइंड में एक टाइम आता है कि परमानेंट हो जाता है वो, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग कीजिएगा, देन यू विल गेट बेनिफिट, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये सेशन इतना ही है। इसके बाद मैं जो एक्सरसाइज दूंगा वो आप लोग भेजेंगे, और आप लोग को कभी भेजना है, आप लोग का जो कॉन्वर्सेशन है, मैं जब भी बोलूँगा तभी, जो कॉन्वर्सेशन नहीं, जो इंट्रोडक्शन था, जब भी बोलूँगा, देन यू कैन अपलोड इट ऑन योर पर्टिकुलर व्यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।